दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम विद्युतिकी एवं चुंबकत्व में विद्युत प्रतिबिंब से संबंधित एक समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। विद्युत प्रतिबिंब विधि क्या है, इसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो विद्युत प्रतिबिंब विधि से संबंधित समस्या। सो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इमेज मेथड। तो विद्युत प्रतिबिंब विधि से संबंधित समस्या। अब यदि हमें विद्युत प्रतिबिंब विधि का उपयोग करके किसी विद्युत समस्या को हल करना हो तो वो कैसे करेंगे। अब प्रॉब्लम या समस्या क्या है। माना क्षैतिज तल से h ऊंचाई पर एक एंटीना स्थित है। पृथ्वी की सतह को चालक सतह माना गया है। यदि एंटीना की प्रति एकांक लंबाई का आवेश सिग्मा हो तो विद्युत प्रतिबिंब विधि का उपयोग करते हुए एंटीना की प्रति एकांक लंबाई की धारिता ज्ञात करो। अभी हमारे डायग्राम, ये पृथ्वी की सतह, ये हमारा एंटीना है। इस एंटीना के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या मैंने a मानी है। यहां पर कोई बिंदु P है। अब एंटीना पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है। अब मैं क्या करता हूं, इसका विद्युत प्रतिबिंब मैं इधर मान लेता हूं। सो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल इमेज ऑफ एंटीना, या एंटीना का विद्युत प्रतिबिंब। अब यदि प्रति एकांक लंबाई का आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा। ये h है तो ये भी हमारा h हो जाएगा। अब इसको हमने R2 और इसको हमने R1 माना है। माना A एंटीना के तार की त्रिज्या है। प्रति एकांक लंबाई का आवेश सिग्मा इक्वल टू Q बाई L। अब Q निकालोगे तो Q क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू L। अब चूंकि एंटीना की त्रिज्या a है तो यदि मैं इसकी लंबाई निकालूं तो परिधि आ जाएगी, और परिधि क्या होती है 2 पाई r, और यहां पर r का मतलब a है तो एंटीना की लंबाई आ गई 2 पाई a। तो प्रति एकांक लंबाई का आवेश जो हमारा सिग्मा था, कुल आवेश हम Q निकाल रहे हैं, तो आप इस L की जगह 2 पाई a रखोगे तो कुल आवेश क्या आ गया, Q इक्वल टू 2 पाई सिग्मा a। बेलनाकार आवेशित तार का विद्युत क्षेत्र फॉर्मूला है हमारे पास में E इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन r, और ये लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, और यहां पर रेखीय आवेश घनत्व हमने सिग्मा लिया है। सो E इक्वल टू 2 के सिग्मा अपॉन r1, क्योंकि r इक्वल टू r1 है तो 2 के सिग्मा अपॉन r1। एंटीना की सतह पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव। तो अगर मैं एंटीना की सतह पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव निकालूं तो ये मैंने R1 लिया है। तो क्योंकि V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर होता है, सो V1 क्या आ गया, माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। अब E हमारे पास में 2 के सिग्मा अपॉन R1 है, और अगर मैं वेक्टर E की बात करूं तो साथ में एकांक सदिश r कैप भी आ जाएगा। तो यहां पर वेक्टर E की जगह 2 के सिग्मा अपॉन R1 इंटू r कैप रखते हैं। तो क्योंकि आपको समाकलन करना है इसलिए मैंने यहां पर भी r बोल दिया है और यहां पर मैंने R1 दिखा दिया है। तो V1 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन R1 2 के सिग्मा अपॉन r कैप डॉट डी आर। अब r कैप डॉट डी आर हो जाएगा डी आर। सो V1 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन R1 2 के सिग्मा अपॉन r डी आर। अब माइनस 2 के सिग्मा बाहर आ गया, 1 अपॉन r डी आर, और 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन होता है log r। तो V1 इक्वल टू माइनस 2 के सिग्मा log r1, क्योंकि लिमिट r1 है और यहां पर अपर लिमिट नहीं है तो मैंने कांस्टेंट a1 लगा दिया।
तो V1 इक्वल टू -2k सिग्मा log R1 प्लस A1। इसी प्रकार माइनस सिग्मा क्या है? इस प्लस सिग्मा का विद्युत प्रतिबिंब। तो प्लस सिग्मा का विद्युत प्रतिबिंब हमारा माइनस सिग्मा है। तो इसी प्रकार माइनस सिग्मा के कारण विद्युत विभव V2 इक्वल टू प्लस 2k सिग्मा log R2 प्लस A2। यहां पर हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये समाकलन नियतांक A2 लिया है और इस सिग्मा की जगह माइनस सिग्मा, जिससे ये हमारा प्लस बन गया। P पर कुल विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 हमने ये निकाला, V2 ये निकाला है। तो V क्या आ जाएगा? V1 की जगह आप ये और V2 की जगह आप ये रखोगे तो V हमारा ये हो गया। अब A1 और A2 दोनों समाकलन नियतांक हैं। यदि A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 0 हो तो इसको भी 0 और इसको हम 0 मान लेते हैं। तो V क्या हो गया? -2k सिग्मा log R1 प्लस 2k सिग्मा log R2। अब 2k सिग्मा दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो 2k सिग्मा log R2 माइनस log R1। अब log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। तो ये क्या हो जाएगा? log R2 अपॉन R1। तो V इक्वल टू 2k सिग्मा log R2 अपॉन R1। ये बिंदु P पर कुल विभव का मान आ गया है। चूंकि बिंदु P एंटीना की सतह पर स्थित है, इसलिए R1 तो हमारा A हो जाएगा क्योंकि ये A है, और R2 क्या हो जाएगा? ये टोटल जो कि हमारा 2H हो जाएगा। तो R2 इक्वल टू 2H। तो हमने R2 की जगह 2H और R1 की जगह A रख दिया। तो V इक्वल टू 2k सिग्मा log 2H अपॉन A। तो ये बिंदु P पर कुल विभव का मान आ गया है जो हमने विद्युत प्रतिबिंब विधि का उपयोग करके निकाला है। अब V हमारा ये है। अब आप क्या करोगे? इस K का मान मैं रखता हूं, K है 1/4πε0। यदि हम निर्वात की बात कर रहे हैं तो इस 2 को इससे कैंसिल करो तो ये 2 बन जाएगा। तो V इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2πε0 log 2H अपॉन A। और यदि कोई माध्यम है तो इस ε0 की जगह इप्सिलॉन काम में लोगे। एंटीना की प्रति एकांक लंबाई की धारिता। अब प्रति एकांक लंबाई की धारिता निकालनी है तो C होता है Q बाई V। यहां पर ये जो Q है ये प्रति एकांक लंबाई का आवेश है और प्रति एकांक लंबाई का आवेश हमारा Q बाई L है। तो C इक्वल टू Q बाई L अपॉन V, और V का मान हमारा ये है और Q बाई L क्या था? सिग्मा। तो आप क्या करोगे? यहां पर ये मान रख दो तो सिग्मा से सिग्मा भी कैंसिल हो जाएगा। सो जैसे आपने रखा C का मान हमें ये मिला, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल कर दो, ये हमारा अंश में चला जाएगा। तो C इक्वल टू 2πε0 अपॉन log 2H अपॉन A। और यदि हमारी परावैद्युत माध्यम हो तो इस ε0 की जगह हम इप्सिलॉन कर देंगे। तो यहां पर हम आज का हमारा यह अध्याय समाप्त करते हैं और यहां पर हमने विद्युत प्रतिबिंब विधि से संबंधित एक समस्या के बारे में चर्चा की है। सो गुड बाय।